नमस्कार, मैं मनीष देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार में अपराध जो बढ़ रहा है उसी को लेकर जो विपक्ष जो है काफी हमलावर है और उसी को लेकर आज जदयू कार्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ बोला जा रहा है, वीडियो सुनिए। आंकड़े आपके सामने हैं। इसके लिए पुलिस का जो प्रशिक्षण है और महिलाओं के साथ साथ जिन वर्गों पर ज्यादा अत्याचार होते थे उनकी भागीदारी पुलिस बल में सुनिश्चित करने का भी बड़ा काम। पहले ट्रेनिंग के आंकड़े दिए। बिहार पुलिस की ट्रेनिंग पर खर्च करने के मामले में बिहार अव्वल पुलिस की ट्रेनिंग के मामले और 20,530 रुपए एक पुलिसकर्मी के ट्रेनिंग पर औसत खर्च हो रहा है, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले मध्य प्रदेश में यही राशि 15,243 रुपए। पश्चिम बंगाल, जहाँ की पुलिस की कितनी बुरी स्थिति है वो सब लोग जानते हैं, ये मात्र 125 रुपए वहां ट्रेनिंग में खर्च। तो आप ये देख सकते हैं कि अपने पुलिस बजट केवल ट्रेनिंग के बल में बिहार 5.69% हिस्सा से ट्रेनिंग में खर्चा और इसी तरह से अगर आप देखें तो नागरिकों या अपराधियों द्वारा हम लोग बिहार जहां पुलिस पर नागरिकों या अपराधियों के द्वारा हमले किए जाते हैं, जो बिहार में कई बार बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है, की घटनाओं के आधार पर बिहार की छवि को लगातार खड़ी करने की बातें होती है। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है कि गैंगस्टर हो, चोर डकैत हो या किसी भी तरह के अपराधी के हाथ और ड्यूटी घायल होने वाले पुलिस वालों की संख्या सबसे ज्यादा केरल में 265 है, उड़ीसा में 202 और हरियाणा में, कर्नाटक में, केरल में जो आंकड़े हैं उन सबों के मुकाबले बिहार में ये आंकड़े मात्र 8 लोग हैं। उसी तरह से आम जनता की उग्र भीड़ के द्वारा जो हिंसा में घायल होने वाले पुलिस वालों की जो संख्या है वो भी पूरे देश में सबसे ज्यादा केरल में और बिहार में उग्र भीड़ के हमले में केवल 56 पुलिस वाले हैं। तो ये आंकड़े बेहतर पुलिसिंग, उनके बेहतर प्रशिक्षण और समावेशी मॉडल, ये समझना बेहद जरूरी है कि बिहार में महिला पुलिसकर्मी 23% से ज्यादा है और देश में सबसे ज्यादा महिलाओं की हिस्सेदारी पुलिस बल में बिहार में। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महिला पुलिस का संख्या को हमने बढ़ाया, महिला ऑफिसर के मामले में आज हम देश में चौथे स्थान पर है महिला पुलिस ऑफिसर के मामले में। और ओबीसी, पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों पर जब उत्पीड़न के मामले होते थे तो कई बार पक्षपातपूर्ण भूमिका के लिए पुलिस कई तरह के आरोपों का सामना करना पड़ता है। ये नीतीश कुमार जी के 2005 में शासन में आने के पहले अनेक बार ऐसे आरोप, लेकिन अब हालत ये है कि ओबीसी के आरक्षित पदों का जो कुल स्वीकृत पद है उसके मुकाबले 143% पदों पर पुलिस 43% ज्यादा, 100% तो पूरा हुआ ही, 143% पर ओबीसी के अधिकारी पुलिसकर्मी आसीन है। तो इसलिए अब शेड्यूल कास्ट में भी देख लीजिए 100% जिसको 100% आप कहेंगे उसके मुकाबले 102% से ज्यादा, लगभग 103% क्षमता के मुकाबले ज्यादा है शेड्यूल कास्ट के पुलिसकर्मी। तो ये जो समावेशी मॉडल पुलिस बल को भी संयमित आचरण करने के लिए वातावरण बनाता है और उन्हें प्रेरित भी करता है।
बेहतर ट्रेनिंग, समावेशी मॉडल, अनुसंधान की गुणवत्ता लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मॉनिटरिंग से ये आंकड़े बिहार को हासिल हुए। इन आंकड़ों को टेबल के साथ हम लोग रिलीज के जरिए भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे इसका अध्ययन आप कर पाएंगे। और विपक्ष के जो झूठे आरोप हैं, उन्हें इन सवालों पर जवाब देना चाहिए कि इन आंकड़ों के बाद उनकी सफाई क्या है। अब मैं आग्रह करूंगा इमरान राम जी से सबसे बड़ी बात है हमारे सारी बातें करनी है। एक बहुत ही गंभीर विषय है, जब बिहार आगे बढ़ रहा है, खेल की दुनिया में हो या उद्योग दुनिया में हो, बिहार आगे बढ़ रहा है। इस बीच और के नेताओं द्वारा लगातार जिस प्रकार से धर्म फैलाया जा रहा है, अपराध के मामले में लोकतंत्र को प्रेषित किया जा रहा है और लगातार झूठ बोला जा रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस मंच के माध्यम से विपक्ष के सभी नेताओं से हमको चुनौती देते हैं कि आत्मा की लड़ाई करिए, जगह पे आइए और साबित कीजिए कि यहाँ पे प्राप्त कर रहा है। हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता महोदय ने, राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय ने सिलसिलेवार तरीके से सारे आंकड़े को प्रदर्शित किया है। कहीं से भी बिहार में अपराध नहीं बढ़ा है, बल्कि अपराध घटा है। और इतना ही नहीं, बिहार का जो पुलिसिंग मॉडल है पूरे देश के लिए बहुत बड़ा है। चाहे वो आर्थिक अपराध की मामला हो, योग का मामला हो, या डीटीएस का मामला हो, या साइबर पुलिसिंग का मामला हो, बिहार पुलिस की ये सारी यूनिटें इतनी मजबूत है। देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस को उतना देना पड़ता है। अगर आप प्रशिक्षण की बात करें तो खासगी का प्रशिक्षण में हो या अन्य जगहों का प्रशिक्षण में हो, अगर आप दूसरे राज्यों से तुलना भी करते हैं तो आप देखेंगे कि बिहार प्रशिक्षण के मामले में, पुलिसिंग के मामले में बहुत ही बेहतर पढ़ाई जा रही है और आगे भी लगातार प्रयास करती रहेगी। मैं इतना ही समझ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के जो भी लोग इस भ्रम को फैला रहे हैं बिहार में उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्मसंबोधन करने की जरूरत है, और यह बताने की जरूरत है कि इस तरह का कहीं कोई मामला नहीं है। हम लोग बेहतर कर रहे हैं और लगातार बेहतर कर रहे हैं। धन्यवाद। आपने सुना जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन जो है एनसीआर रिपोर्ट पेश किए हैं। पेश कर जो कह रहे हैं कि और राज्य की अपेक्षा जो बिहार में जो है बिहार में अपराध में कमी है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना। धन्यवाद।